Good morning, friends. Once again, this is Vikas Kumar Jain from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. Well, friends, today I am here with a new topic to you: prepositions. प्रीपोजिशन सबने सुने हैं, सबने पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं. बेसिकली कुछ नया तो नहीं कहना चाहिए, कुछ इजी करके पढ़ते हैं. ठीक है? तो पहले तो ये बताइए प्रीपोजिशन होते क्या हैं. आंसर कहेंगे सर कैसे दें हम आंसर? वी आर ऑन द वीडियो. बहुत फिजिकल बैरियर्स लगे हुए हैं. अपने आप को आंसर दीजिए. व्हाट इज प्रीपोजिशन? दोस्त, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है. प्रीपोजिशन ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं और दूसरे नाउन प्रोनाउन के सापेक्ष इनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं. देखो, यदि और सिंपल शब्दों में कहें, स्थिति छोड़ दीजिए, पोजीशन माने स्थिति होती है, इसलिए हमने स्थिति कहा था. एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं. देखो कैसे. हमने कहा आई एम सिटिंग इन द रूम. आई एम सिटिंग इन द रूम. रूम के पहले लगा है और रूम के सापेक्ष मेरी स्थिति को निर्धारित करता है कि मैं कहां हूं. मैं रूम में हूं. नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर दूसरे नाउन प्रोनाउन की स्थिति को उसके सापेक्ष निर्धारित कर देते हैं. दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. क्लियर? होप कि आप में से किसी को भी कहीं भी कोई इसमें डाउट नहीं है. देखो दोस्त, प्रीपोजिशन के यदि हम दुनिया की बात करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ी दुनिया प्रीपोजिशन की ही है. बहुत बड़ी सी दुनिया है. उसका रीजन सिर्फ यह है कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो निश्चित वर्ब के साथ वही प्रीपोजिशन लगेगा. ये रूल है. कुछ नाउन के साथ ऐसा होता है कि निश्चित नाउन है कि इनके साथ यही प्रीपोजिशन लगेगा. और कुछ ऐसे होते हैं जो वेरी करते हुए चेंज होते जाते हैं. बस इसीलिए इनकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है. जो याद करने वाले हैं, जो निश्चित है कि इस नाउन के साथ यही प्रीपोजिशन लगना है या इस वर्ब के साथ यही प्रीपोजिशन लगना है, उनके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते. उन्हें तो करना ही है. जो समझने वाली चीजें हैं, आज हम उनके बारे में आपसे बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपन बहुत सिंपल से प्रीपोजिशन से. क्रॉस और अक्रॉस. देखो, क्रॉस वर्ब भी है, क्रॉस वर्ब भी है. आई एम क्रॉसिंग द रोड वर्ब भी है. ठीक है ना? प्रीपोजिशन भी है. अक्रॉस प्रीपोजिशन है. क्लियर? अब क्रॉस और अक्रॉस कहां यूज किए जाते हैं, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में लेके समझते हैं. जहां एक किनारे को छोड़कर हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं और पोजीशन बताएं तो हम बताते हैं क्रॉस. जहां एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं. लेकिन जब दोनों किनारे एक साथ जुड़े हों तो अक्रॉस. पहला स्टेज है ये. और भी अपन कंडीशन आगे पढ़ते चलेंगे. जहां एक किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो क्रॉस. ठीक है? जैसे हम कहें he was standing on the other side of the road. अब on the other side of the road means on cross the road. ध्यान से समझें. लेकिन यदि हम ब्रिज की बात करें तो वो अक्रॉस है. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ब्रिज इन दोनों के ऊपर बना हुआ है, तो ये अक्रॉस है क्योंकि दोनों किनारों को एक साथ जोड़े हुए है ये. जैसे हम कहें देयर इज अ ब्रिज. भोपाल रेलवे स्टेशन तो गए हो ना सब, सबने देखा है. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. ठीक है? तो वो जो ब्रिज है वो अक्रॉस है. क्यों? क्योंकि दोनों किनारों के एक साथ जुड़े हुए हैं. अब कहीं कहीं हमने पढ़ा है, हमने भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि सर ब्रिज से नदी को क्रॉस किया जाए तो ये यूज होता है, तैर के किया जाए तो ये यूज होता है. कम ऑन मैन, थोड़ा सा रिलैक्स, समझ लेते हैं उसको भी. अब जैसे मान लीजिए आप नदी में उतरे,
आप स्विमिंग करने के लिए उतरे हो तो आप ये कहते हो आई एम स्विमिंग इन द रिवर। ध्यान से समझे ना। इन ये बहुत सारे प्रीपोजिशन अलग अलग कंडीशन बदलते, इसलिए तो हमने कहा कि दुनिया बहुत लंबी है इसकी। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, आप नदी में सिर्फ तैरने के लिए उतरे हो, लेकिन नदी पार कर रहे हो। यू आर गोइंग, यू वांट टू क्रॉस द रिवर। यहां पे क्रॉस ध्यान रखना वर्ब है, अभी एज अपन ने इंफिनिटिव यूज किया है। ऐसे इंफिनिटिव क्या होते हैं ये अपन छोड़ दीजिए, इंफिनिटिव यूज किया है तो वर्ब यूज किया है, अभी हमने से प्रीपोजिशन यूज नहीं किया। आई वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर, तो I will jump into the river and I will swim across the river until I reach on the other side. I will swim across the river. जब तक हमने पार नहीं की, जब तक हम उसमें तैर रहे हैं, अभी पार करने के लिए तैर रहे हैं, I am swimming across the river. अभी क्रॉस नहीं होगा, जब हम पार कर जाएंगे तब क्रॉस होगा। सिंपल। तो पहली स्टेज क्या थी या पहला कंडीशन क्या थी? जहां एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाए तो वो क्रॉस है, और जहां दोनों किनारे एक साथ जुड़ जाए तो वो है अक्रॉस। जैसे नाली पर एक छोटी सी नाली है, उस पे से निकलने के लिए आप उस पर एक पत्थर रख देते हैं, एक फर्सी रख देते हैं, है ना, एक पटिया रख देते हैं कि उस तरफ निकल कर चले जाएं। तो आप उसे रखते कैसे हो? यू प्लेस इट अक्रॉस द ड्रेन, यू प्लेस इट अक्रॉस द ड्रेन। बहुत कॉमन वर्ड आपको देते हैं। आजकल तो आईपीएल चल रहे हैं, भारत में तो क्रिकेट एक फेस्टिवल है और आईपीएल उस क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है इंडिया में, है ना। एक बहुत कॉमन सा वर्ड यूज किया जाता है, ही इज प्लेइंग अक्रॉस द लाइन। ही इज प्लेइंग अक्रॉस द लाइन क्या है? जो आपने देखा होगा, जो लाइन खींची होती है बैट्समैन के लिए, वो जो 1.5 यार्ड की जो लाइन है, 1.5 यार्ड की जो लाइन होती है, जब बैट्समैन एक पैर एक तरफ और दूसरा पैर दूसरी तरफ रखता है तो उसे कहते हैं अक्रॉस द लाइन। आपने देखा होगा कुछ बॉलर्स अक्रॉस द सीम पकड़ते हैं, जो बॉल की सीम है, एक फिंगर एक तरफ और दूसरी फिंगर दूसरी तरफ, दैट इज अक्रॉस द सीम। क्लियर? तो दिस इज अक्रॉस। हिट किया, बॉल बाउंड्री के पास चली गई, ही हैज क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, क्रॉस अक्रॉस क्लियर है। दूसरा रूल अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब हम किसी चीज को क्रॉस करने के लिए, खासकर जैसे रिवर है, कहीं भी क्रॉस करने के लिए हम उस पे जाते हैं, और जब तक हमने क्रॉस नहीं किया उस प्रोसेस में है, तो वी आर गोइंग अक्रॉस। जैसे हम कहें, एक और एग्जांपल लेते हैं, द शिप वॉज सेलिंग अक्रॉस द अरेबियन सी। द शिप वॉज सेलिंग अक्रॉस द अरेबियन सी। अब इसने पार थोड़ी किया था, वो तो अभी उसी में चल रहा था, तो दैट इज क्लियर। अगले पर आए, चलिए। क्रॉस और अक्रॉस के बाद अपन लेते हैं अगला अदर और अनदर। अभी प्रीपोजिशन के तौर पे बात कर रहे हैं हम। सम अदर डे, ये ध्यान रखना एडजेक्टिव बन जाता है। अदर का यूज अन्य के लिए किया जाता है, तो कहना सा अदर का भी तो अन्य के लिए किया जाता है, इसमें फर्क क्या है फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आते हैं अपन उस पर भी, उसके फर्क को भी देखते हैं। चलो आपकी लाइफ से जो उठाते हैं, कभी अपनी दीदी के साथ शॉपिंग करने गए हो? देखा होगा, खासकर well, girls may be angry with me this time. Sir, you are just pulling my leg. तो सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी महिला को खरीदारी या शॉपिंग करते हुए देखोगे तो कहते और दिखाओ पसंद नहीं आया, और दिखाओ। शो मी सम अदर पीसेस। यदि उन्हें सूट लेना है तो देन दे से शो मी सम अदर सूट्स, शो मी सम अदर कलर्स। और दिखाओ माने ये कुछ नहीं, इनमें कोई और, दैट इज अदर। शो मी सम अदर। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक आध पीस पसंद आ जाए, एक आध पीस पसंद आ गया, अब उसी का हमें दूसरा पीस चाहिए क्योंकि उसमें तो डिफेक्ट है, तो हमने कहा गिव मी द अनदर पीस ऑफ इट।
इसी का कोई दूसरा, दैट इज अनदर, एक और अन्य। कोई और अन्य नहीं चाहिए हमें, आई वॉन्ट द अनदर पीस ऑफ दिस, मुझे इसी का एक और चाहिए है, एक दूसरा पीस चाहिए, दैट इज कॉल्ड अनदर। क्लियर है? अदर और अनदर बहुत करीब हैं। अदर मीन्स कोई और अनदर मीन्स इसी का दूसरा। होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस? यस। अगला देखते हैं। अदर अनदर समझ में आ गया और क्रॉस अक्रॉस समझ में आया। अब अपन 3 प्रीपोजिशन फिर एक साथ समझते हैं। अलोंग,